हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ अपनी पूजा की थाली। हाँ जी, ये व्लॉग है अहोई अष्टमी के दिन का। जानती हूँ लेट हो गया है, पर क्या करूँ फ्रेंड्स, साथ में दिवाली की सफाई भी चल रही है, घर के काम, ऊपर से वीडियो तो बना रही थी मैं, लेकिन ना उनका वॉइस ओवर हो पा रहा था, ना एडिटिंग हो पा रही थी। तो इस चक्कर में जो है काम रह ही जा रहा था मेरा। तो वीडियो तो मेरी बन रही थी, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने घर के काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा घर है, फैमिली है। तो यहाँ पे जी तैयार हो गई थी मैं अपने व्रत खोलने जाने के लिए, मतलब कथा सुनने जाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने लास्ट में अपना मंगलसूत्र पहना अपने पति देव से। इन्होंने गिफ्ट किया था। तो करवा चौथ पे तो ये उस टाइम ना कहीं बाहर चले गए थे, तो मैंने खुद से ही पहन लिया था। तो कोई नहीं, आज मैंने इनके हाथों से पहन लिया। और आप सबको आज का मेरा लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। करवा चौथ के लुक के बारे में तो मैं बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे उस दिन इतना मतलब बुरा लगा था, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। चलो कोई नहीं, कल की बातें कल पे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं अपना पूजा की तैयारी कर लूँगी, पूजा का स्थान रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे कमोई पे मैं हल्दी से पहले स्वास्तिक बना दूँगी, और जो मैंने छोटा कलश रखा है साथ में, उस पर भी हल्दी लगा दूँगी। वैसे कमोई यहाँ पे 2 भर के रखते हैं, लेकिन इस बार मैंने एक कलश रखा है उसके साथ में। जब मैं छोटी वाली कमोई लेती हूँ ना, तो 2 रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये किसी वजह से ही बड़ी ली है, क्योंकि इसको हम बाद में पानी भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में पीने के लिए। तो मम्मी को इस बार ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला था इस बार बड़ी कमोई ले लियो, छोटी रहने दियो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेनी तो थी, बड़ी हो या छोटी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी बिट्टू कुछ सामान ढूंढ रहा था अपने ड्रॉर में, कुछ ना कुछ इसका तो चलता ही रहता है। जब भी मैं ऐसे कुछ पूजा करती हूँ ना वीडियो वगैरह में, तो ये ज़रूर दिखता है कुछ ना कुछ अपना काम करते हुए। तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वैसे भी आज तो दिन भी इसी का है, इसी के लिए व्रत है। और तो उसके बाद जी मैं आ गई थी आंटी के घर कहानी सुनने के लिए। तो यहाँ पे भी आंटी ने कुछ रिचुअल्स किए, पहले हमें सबको तिलक लगाया, और जो कहानी सुनने से पहले चावल के दाने या जो भी अन्न के दाने लेते हैं ना हाथ में, आंटी ने उस पर थोड़ा सा सिंदूर या रोली जो भी बोले हैं वो लगा के अच्छे से फिर हम दोनों को दिया, अपनी मतलब बहू को और मुझे भी। तो यहाँ पे उसके बाद आंटी हमें कहानी सुनाती हैं, और सच में इतना खो जाते हैं ना, हर बार सेम ही कहानी होती है, लेकिन इतना ध्यान से, इतना मतलब अच्छे से सुनते हैं ना ये कहानी, दिल करता है मतलब थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे जी कहानी सुनने के बाद, जो भी कहानी सुनते वक्त हमने हाथ में चावल के दाने लिए थे ना, वो हमने अपने पल्लू से बांध लिए थे, जो ये पीलिया हमने ओढ़ रखा है ना। तो यहाँ पे मैंने और आंटी ने सूरज को अर्घ दिया पहले, क्योंकि उनकी बहू का जो बेटा है वो उठ गया था, तो वो बेचारी साइड में ही खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कब आंटी उसको पकड़े और कब वो अर्घ दे। तो फ्रेंड्स फाइनली आ गई हूँ मैं कहानी सुन के, और वही टाइम हो गया था जो हमेशा ही हमें हो जाता है, 2 बज गए थे। वैसे करवा चौथ वाले दिन ज़्यादा लेट हो गया था हमें, और आंटी ने हमें चाय भी पिला दी वहीं। चाय मैंने अभी घर पे आके नहीं बनाई है, और ज़्यादातर आंटी के घर ही पी के आती हूँ मैं आज के दिन। बस अभी बिट्टू भी स्कूल से आ गया था, खाना खा लिया उसने, और आज का दिन है मेरा रेस्ट का। कल से मेरी पूरी जो है सफाई में रेल बनने वाली है, क्योंकि जितनी भी सफाई बच गई है ना मेरी, कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी। और जो जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा, वो बची हुई है हमारी किचन की। तो मैं सोच रही हूँ पहले किचन को ही कल फाइनल कर दूँगी, उसके बाद जो छुटमुट थोड़ी बहुत, जैसे कि फ्रिज, दरवाजे, या नीचे की गैलरी, ऊपर का कमरा, उसके बाद ही वो वाला काम जो है मैं ख़त्म करूँगी। तो दिवाली में लगभग 5-6 दिन बच रहे होंगे, और करवा चौथ के लुक के अकॉर्डिंग मुझे आज का अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन तो सच में मैं इतना डिसअपॉइंट हुई थी ना उस साड़ी को पहन के, मतलब एक कॉन्फिडेंस फील होता है ना एक कपड़े को पहन के, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे मतलब उस दिन का दिन ना, मुझे पहन के कपड़े वो रेडी तो हुई थी, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ भी बहुत प्यारी हैं, ये देखो कितनी सुंदर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चूड़ियाँ 3 साल पुरानी है, और ये बिल्कुल वैसे की वैसी है। जरकन की चूड़ियाँ ना कितनी भी पुरानी हो जाए, उनकी शाइन नहीं जाती है, वैसे की वैसी ही रहती हैं। और मैंने इनको ना 2 सूटों के साथ पहन चुकी हूँ, इस साड़ी के साथ पहन चुकी हूँ, और काम चला देती है मेरा। और कितनी सुंदर भी तो है ये। और बस अभी मैं
थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर इन सब की भी चाय का टाइम हो जाएगा, फिर इन सब के लिए चाय बनाऊँगी। तो आप लोग में एंड तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आप सबको शाम के 4 बजे। तो चाय बना दी थी मैंने इनके लिए भी और मम्मी के लिए भी। हाँ, मैं पी के आ गई थी आंटी के घर, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो बनी जाती है मुझसे चाय, मतलब इतनी कम नहीं बनती है, आदत हो गई है ना वही 3 लोगों के लिए बनाने की, तो इसलिए। और सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं इस टाइम ये वॉइस ओवर सुबह के 5 बजे कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को हैवी लग रही होगी। सुबह सुबह उठते हैं ना तो थोड़ा सा हमारा गला ऐसा ही होता है, खासकर जब सर्दियाँ थोड़ी सी आ भी गई हैं, तो हल्की सी ठंड हो भी गई है इस वजह से। और हाँ, मैं कोई खुशी से नहीं उठी हूँ मैं सुबह के इतनी जल्दी वॉइस ओवर करने के लिए। मेरी कई बार ऐसा ही होता है, कभी 4 बजे आँख खुल जाती है, कभी 4:30 बजे, मतलब कभी कभी खुलती है, हमेशा तो नहीं। तो उस दिन फिर ऐसा ही होता है, या तो मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ या फिर कुछ काम नहीं होता है तो बस नॉर्मली ऐसे ही लेटी रहती हूँ। क्योंकि जब एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर मुझे जल्दी से नींद आती नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ उस टाइम, या फिर सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नींद तो आती है तो आ भी जाती है, नहीं आनी होती तो नहीं भी आती। तो यहाँ पे अभी शाम हो गई थी और मैंने गुलशन जी को ना सुबह ही बोला था आज ना आटा ले आना दिन में, लेकिन वो ये ना इनको कुछ ना कुछ काम हो जाता है या फिर दिमाग से उतर जाती है, ये भूल गए। तो अभी मैंने इंतज़ार करके फ़ोन करके इनको बोला कि जल्दी से ले आओ, वरना तो बिट्टू आते ही बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि उसको जब भी उसका कुछ पसंद का बनता है ना खाना, तो उसको सब्र नहीं होता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं आटा डाल रही थी तो गलती से वो पॉलीथीन मुझसे पीछे से फट गई थोड़ी सी, और आटा भी थोड़ा सा मुझ पे आ गया था उड़ के। तो आटा जब भी मैं इसमें डालती हूँ ना, बहुत सावधानी से डालती हूँ वैसे तो, लेकिन उड़ता ज़्यादा है ना, एकदम बारीक होता है। तो आज मैंने कपड़े भी थोड़ा सा अपना त्यौहार के हिसाब से पहने थे। नहीं, ये वाला सूट तो मेरा पुराना है, बाद में मतलब साड़ी में थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी, तो इस वजह से मैंने वो चेंज कर ली थी। वैसे वो इतना हैवी साड़ी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। तो थोड़ी देर बाद जी बिट्टू भी आ गया था ट्यूशन से, और जैसा कि वो हमेशा करता है, मेरी भी पूजा करो जैसे आप पापा की करते हो करवा चौथ पे, तो वैसे ही इसने अपनी पूजा भी करवाई। और सबसे पहले तो मैंने तारू को अर्घ दिया, पूजा की, उसके बाद बिट्टू की आरती की। तो इस वाले व्रत में ऐसे ही होता है, हम तारू को अर्घ दे के वह अपना व्रत खोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, वरना तो करवा चौथ पे तो बहुत इंतज़ार करवाता है चाँद उस दिन। हाँ, इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया था। तो यहाँ पे जी हमने भी अपनी पूजा कंप्लीट की और मिठाई खिलाई बिट्टू ने सबसे पहले मुझे, और उसके बाद जी हम आ गए थे नीचे, और आते ही मैंने बिट्टू के लिए खाना परोसा, और सबसे पहला निवाला उसने मुझे ही खिलाया, हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स, खाना खा के हम सभी आ गए थे छत पे घूमने। तो हम तो थोड़ा सा घूम के बैठ गए हैं, गुलशन जी अभी बाहर ही घूम रहे हैं, वो देखो। और आज बिट्टू व्रत हो गए हैं पूरे सारे, और अब हम क्या करेंगे कल? सफाई। और उसमें मेरी मदद कौन करेगा? सिंगा। ये तो स्कूल चला जाएगा ना कल, ये बच जाएगा कल। हाँ, लेकिन आने के बाद अगर काम बचा होगा तो करना पड़ेगा भाई। नहीं बचा होगा, जल्दी जल्दी करते। मैं मदद आ रहा था स्कूल से। ओए थका रहा आएगा। चल कोई नहीं, तू थका रहा आएगा, मैं ही करूँगी, लेकिन थोड़ी सी जो मदद कर ही दियो भाई, मैं अकेली कितना करूँगी। हाँ, 1-2 डिब्बे ऐसे उठा के रख दूंगा। ए भगवान। चल कोई नहीं, बस इतनी मदद चाहिए, बस सामान इधर से उठा के उधर मैं बोलूँ ना वो ही रख दियो, और तेरे से कुछ काम नहीं करवाना है मुझे, ठीक है? पता इतनी भी मदद कर देगा ना, ये मेरे लिए बहुत रहेगा, क्योंकि किचन की सफाई करनी है मुझे कल पूरी। वैसे तो मैं उसको 2 हिस्सों में करके कर लेती हूँ नॉर्मली जब मैं करती हूँ, लेकिन इस बार जो है दिवाली में भी कम टाइम रह रहा है, और मैं सोच रही हूँ एक दिन में किचन की सफाई निपटा दूँ, जिसमें मुझे लग रहा है फ्रिज तो मुझे बाद में ही करना पड़ेगा। कोई नहीं, अगर किचन की भी निपट गई ना कल मेरी सफाई तो सही रहेगा। कल तो स्कूल जाना है, इसकी छुट्टी थी ना लास्ट टाइम जब हमने तेरे वाले कमरे की सफाई की थी, इसकी छुट्टी थी, कल नहीं है। कोई नहीं, मैं शुरुआत कर दूंगी, बिट्टू तब तक आ भी जाएगा स्कूल से, क्योंकि सुबह खाना वाना बना के खा पी के उसके बाद ही लगूंगी मैं, वैसे तो एनर्जी रहेगी नहीं कुछ काम करने की। आज के व्लॉग को भी यहीं रखें। बिट्टू को कुछ बोलना है? नहीं। तो आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो आज का, तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो करना ही है, साथ ही वीडियो को हाइप करना है, और जो चैनल पे नए आए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है, और
वीडियो को लाइक करना है। अरे बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब तक पहले ही पहुंच जाए। तो रखते हैं हम आज की वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।